देश की सियासत में 3 बड़े विवाद, 3 बड़े धार्मिक स्थल और 3 जगह तेजी से बदलते घटनाक्रम अब लोकसभा के सियासी रण में कदम कदम पर सुनाई देने लगे। क्योंकि अयोध्या, काशी और मथुरा से 24 की मोर्चाबंदी की तैयारी पूरी हो गई है। यानी जिस सर्वे से अयोध्या का समाधान हुआ, अब उसी सर्वे से पहले ज्ञानवापी और फिर मथुरा का समाधान होना करीब करीब तय माना जा रहा है। यानी कि 3 धाम, 3 मंदिर और तीनों हिंदू आस्था के प्रतीक 24 का चुनावी एजेंडा बन चुका है। क्योंकि तीसरी बार भी बीजेपी रिकॉर्ड जीत का दावा कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी इतिहास का जिक्र भी कर रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मथुरा और ब्रज में विकास की इस दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, अवघड़दानी अवघड़दानी, हाय हाय अवघड़दान। काशी ज्ञानवापी विवाद में सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। मथुरा के शाही ईदगाह विवाद में सर्वे से समाधान होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण आखिरी पड़ाव पर है। यानी एक साथ 3 मोर्चे, वो भी सनातन का, हिंदुत्व का और अपने अपने दायित्व का। ये तस्वीर गवाही दे रही है कैसे 24 का मंच तैयार हो गया है, कैसे पल पल में घटनाक्रम बदल रहे हैं और कैसे तेजी से 3 शहर, 3 विवाद अब सियासत के केंद्र में एक साथ दाखिल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के लिहाज से इतनी बड़ी बुनियाद और क्या हो सकती है? भाइयों और बहनों, गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रतीकों को ही निशाना बनाया था। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण आवश्यक था। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव मजबूत होता। पीएम मोदी आज काशी में थे और सबसे बड़ी खबर वहीं से आई जब ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। ज्ञानवापी में 100 दिन से अधिक चला सर्वे, करीब 1500 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश। रिपोर्ट में सर्वे से जुड़े 250 तथ्य भी शामिल। 21 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट को लेकर सुनवाई। उधर सर्वे रिपोर्ट पेश होने के बाद हिंदू पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट अच्छी होगी। उधर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में मांगा कि सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। एएसआई ने अपनी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए रिपोर्ट फॉलो की है। जी। तो अभी देखते हैं क्या रिपोर्ट आई है, एक बार समझते हैं, देखते हैं उसको। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या रिपोर्ट आ सकती है? आज की रिपोर्ट में क्या हो सकता है? देखिए, ये तो कोई नहीं आकलन लगा सकता है कि रिपोर्ट में क्या होगा जब तक कोई रिपोर्ट नहीं जानना चाहेंगे। नहीं, मुझे उम्मीद यही है कि जो सच्चाई थी 90 दिन की, वो सच्चाई उस रिपोर्ट में लिखी होगी और हम लोग जब रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसका पूरा अवलोकन कर पाएंगे। अचानक उसके पहले मुस्लिम पक्ष ने डाल दिया, क्यों घबराहट है मुस्लिम पक्ष को? सार्वजनिक करने से रोक लगाई है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को सील कवर में फाइल करने के लिए ना कहा है, ना वो रिपोर्ट एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। तो इसीलिए जो रिपोर्ट फाइल हो रही है उसको हम लोग देखेंगे कि उसका क्या, उसको अवलोकन करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे। यानी अब सबकी नजर ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट पर जा टिकी है। तो दूसरी तरफ मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे पर भी कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। यानी जिस सर्वे रिपोर्ट से अयोध्या का समाधान हुआ, अब उसी सर्वे से पहले ज्ञानवापी और फिर मथुरा का समाधान होना तय माना जा रहा है। यानी 3 धाम, 3 मंदिर और तीनों हिंदू आस्था के प्रतीक 24 का चुनावी एजेंडा बन चुका है। क्योंकि तीसरी बार भी बीजेपी रिकॉर्ड जीत का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2 दिनों का दौरा और 19,000 करोड़ की सौगात के साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से चुनावी शंखनाद कर दिया है। दरअसल पीएम मोदी और सीएम योगी जानते हैं कि 24 में हैट्रिक लगाने के लिए यूपी में 2019 से भी बड़ी जीत हासिल करना जरूरी है और यूपी जीतने के लिए पूर्वांचल की सीट्स को साधना भी जरूरी है।
अब ऐसे में काशी से चुनावी अभियान को धार देने के साथ ही 24 का बिगुल बज चुका है और सीएम योगी ने गारंटी भी दे दी है चुनाव जीतने की। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश विकसित भारत के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए विकसित भारत यात्रा से करोड़ों लोग जुड़ भी रहे और साथ ही उन्होंने कहा कि ये संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी वाली है, क्योंकि लोगों के विश्वास से ही देश का विश्वास बढ़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बात की भी गारंटी है कि देश को सबसे बड़ी ताकत बनाकर रहेंगे। इसके लिए आपका साथ चाहिए। यानी पीएम मोदी ने बिना कुछ कहे इशारों में बड़ी बात कही। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जब यूपी का विकास होता है तो देश का विकास होता है। इसी भाव के साथ आज भी यहां करीब 20,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। अनंत ऊर्जाओं से भरा काशी विश्वनाथ धाम जो विस्तार ले चुका है, जिसका निरंतर उद्धार हो रहा है और आसमान छू रहे हैं यहाँ के मंदिर जो कभी लुप्त हो गए थे, वो अब फिर से आकार ले चुके हैं। जैसे 7 मंजिला स्वर्ववेद महामंदिर, जिसका पीएम मोदी ने पहले कायाकल्प किया और फिर उद्घाटन के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया। मुझे विश्वास है इस महायज्ञ की हर एक आहुति से विकसित भारत का संकल्प और सशक्त होगा। काशी वासियों ने जो काम कर दिखाया है, जब दुनिया उसका गौरवगान करती है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। महादेव की काशी की मैं जितनी भी सेवा कर पाऊं वो मुझे कम ही लगता है। पीएम मोदी का काशी दौरा सियासी लिहाज से भी बेहद अहम है। 2014 में महादेव के आशीर्वाद से ही मोदी प्रधानमंत्री बने और 2024 का चुनावी शंखनाद भी मोदी ने इसी काशी से कर दिया और संदेश दिया कैसे काशी के साथ देश के विकास में सरकार के साथ बच्चा बच्चा तन मन धन से जुट चुका है। सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। आज स्वर्ववेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है। ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। काशी के कायाकल्प की ये तस्वीर 24 की नई तकदीर लिखने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने विकसित भारत की शपथ दिलाई है और एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र दिया। साथ ही सीएम ने एक बार फिर मोदी की गारंटी दी और कह दिया कि कैसे 9 साल में देश प्रगति के मार्ग पर प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, ये पहली बार देखने को मिला है देश के अंदर पिछले 9.5 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, ये परिवर्तन विश्वास का परिवर्तन है। ये नया भारत मोदी की गारंटी का भारत है। ये नया भारत बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर नागरिक को देने की गारंटी देता है और यही देने की गारंटी ही मोदी जी की गारंटी है, जिसको लेकर के यह गाड़ी गांव-गांव में विकसित भारत के संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी जानते हैं कि 24 में हैट्रिक लगाने के लिए यूपी में 2019 से बड़ी जीत हासिल करना जरूरी है
और यही वजह है कि पूर्वांचल की सीटों को साधने के लिए पीएम मोदी काशी से अभियान को धार दे रहे हैं। ऐसे में मोदी काशी आए और सौगातें ना लाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर बार की तरह काशी पर सौगातों की बारिश कर अपने सामर्थ्य भर शिवनगरी की सेवा की। पीएम मोदी काशी के लिए 19,000 करोड़ की 37 परियोजनाएं लेकर आए, जिसमें 12,000 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जबकि 6,000 करोड़ के 14 प्रोजेक्ट का शुभारंभ काशी को सौंपा गया। यानी कि नित नए विस्तार पा रखी काशी एक बार फिर महादेव की कृपा से तरक्की के नए आसमान छूने लगी है। दरअसल पीएम मोदी का मिशन पूर्वांचल न सिर्फ विकास के लिहाज से अहम है, बल्कि इस दौरे का चुनावी मिशन भी है, क्योंकि मोदी के दौरे के साथ ही प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी जी की चौथी बार कल इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि गठबंधन के सभी सहयोगी दल हिस्सा ले रहे हैं। यह माना जा रहा है कि चुनावी राज्यों में हार के बाद 1 अगेंस्ट 1 फॉर्मूले पर चर्चा हो सकती है। साथ ही सीट शेयरिंग पर भी मंथन किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर मोदी के सामने विपक्ष से चेहरा कौन होगा, क्योंकि राहुल को कांग्रेस पीएम फेस बनाना चाहती है, तो वहीं अखिलेश यादव पीडीएस सरकार बनाना चाहते हैं। बात बिहार के सीएम नीतीश कुमार की करें तो वो खुद को मोदी के कद के बराबर मानते हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नाम को आगे बढ़ा रही है और इस पीएम फेस की रेस में ममता बनर्जी भी आगे चल रही है। यानी कल होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में सबसे पहले ये चेहरे को लेकर चर्चा करेंगे और चेहरे पर स्थिति भी क्लियर करेंगे। और बाकी सीटों का झगड़ा तो अब भी जारी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन के पास वक्त कम है, चुनौती ज्यादा, भीड़ बहुत है, लेकिन नेतृत्व का अभाव। और इसी अभाव में 24 के चुनाव का तनाव कम करने के लिए एक बार फिर 26 से ज्यादा दल एक छत के नीचे आने वाले हैं। लेकिन अभी तक एजेंडा तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से पंजाब तक अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है और बड़े भाई की भूमिका में खुद को रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्षेत्रीय दल कांग्रेस की इस रणनीति को चुनौती देने की तैयारी में है। दरअसल कल इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होगी। दावा है कि गठबंधन के सभी सहयोगी शामिल होंगे। मीटिंग में सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार होगी। 1 अगेंस्ट 1 फॉर्मूला पर भी चर्चा हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि इस बार की बैठक में सीटों पर फंसे पेच को सुलझा लिया जाएगा। साथ ही 1 अगेंस्ट 1 फॉर्मूला पर भी मोहर लग सकती है, ताकि बीजेपी को चुनौती दी जा सके। और कुछ ऐसा प्लान अखिलेश यादव भी तैयार कर रहे हैं। कल जो बैठक है उसमें तो रहेंगे हम लोग, और हमें उम्मीद है देश के सभी नेता मिलकर के, और खासकर इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं, निर्णय लेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाएं उस पर विचार जरूर होगा। मध्य प्रदेश की बात खत्म हो गई और विधानसभा के चुनाव भी खत्म हो गए। अब ये जो बात चलेगी वो है 2024 के चुनाव को लेकर के। दरअसल अलग अलग चुनाव लड़ने का परिणाम इंडिया गठबंधन के सामने है। ऐसे में कोशिश अभी सभी दलों को एकजुट करने की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं पार्टियों की सेकंड लाइन अपने अपने नेताओं के लिए बैटिंग भी है। जैसे सपा अखिलेश को पीएम फेस मान रही है, कांग्रेस राहुल को, आरजेडी और जेडीयू नीतीश को और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को। यानी मीटिंग में सवाल के जवाब तलाशने की भी कोशिश होगी। काफी लंबे अरसे के बाद हुआ, चूंकि बीच में राज्यों का चुनाव था और इसलिए उसमें थोड़ा विलंब जरूर हुआ है। लेकिन कल हमारी बैठक है इंडिया गठबंधन की, और उसमें तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। जिसकी भी जो राय होगी, जिस पार्टी की या जिस नेता की, उस पर विचार किया जाएगा। लालू यादव जो है पिछले लोकसभा चुनाव में एक सीट भी राजद को नहीं जिता पाए, 0 पर आउट हो गए।
40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन जीत गया। लालू यादव को बोलने में क्या लगता है, बीमार रहते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हुई, उनको तो आराम करना चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। और जो परिणाम पिछले बार आया है, इससे भी बुरा परिणाम एनडीए गठबंधन का बिहार के अंदर इस लोकसभा चुनाव के अंदर आने वाला है। वैसे पीएम उम्मीदवार का तय न हो पाना इंडिया गठबंधन में विवाद का एकमात्र कारण नहीं है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब तक तय नहीं हो पाए हैं, जैसे कि पीएम मोदी के खिलाफ चेहरा तय नहीं, सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं, साझा रैली होने की बात थी, एमपी में ये रैली करने की बात तय थी, लेकिन वो हुई नहीं। इंडिया गठबंधन का एजेंडा जैसे जाति जनगणना पर मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। तो फिर बड़ा सवाल यही है कि 26 दलों के हाथ तो मिल गए, लेकिन दिल कैसे मिलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बार गोरखपुर से चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। ये माना जा रहा है कि गोरखपुर क्षेत्र की सभी 13 सीट्स को जीतने के लिए मीटिंग में प्लान तैयार किया जाएगा, क्योंकि गोरखपुर क्षेत्र की 3 सीट्स ऐसी हैं जिस पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। और वो 3 सीटें हैं आजमगढ़, घोसी और लालगंज। इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस गोरखपुर का सीएम योगी उद्धार कर चुके हैं, उस गोरखपुर से एक बार फिर से 24 का टारगेट सेट हो चुका है। इस बार मिशन 80 पर काम कर रही बीजेपी गोरखपुर से चुनावी अभियान को धार देने जा रही है और उन सीटों का भी प्लान तैयार कर रही है जिसे जीतना बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके लिए खुद जेपी नड्डा 20 तारीख को दौरे पर आने वाले हैं। गोरखपुर में जेपी नड्डा बैठक करेंगे। गोरखपुर क्षेत्र की 13 सीटों पर नजर है। क्लीन स्वीप करने की रणनीति बनेगी। मीटिंग में तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। दरअसल गोरखपुर क्षेत्र की 13 सीटों को जीतने के लिए जेपी नड्डा खुद मोर्चा संभालने जा रहे हैं और बीजेपी के पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों को मंत्र भी देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र समिति की बैठक जो को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ उनका बैठने का कार्यक्रम बना है। और मैं समझता हूं गोरखपुर क्षेत्र के सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, हमारी गोरखपुर क्षेत्र समिति के सभी पदाधिकारी, सदस्य, उनके साथ ऐसे चिन्हित लोग जिनके साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की से बैठक होनी है और उसके कारण 2024 का जो हम सबका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए उनका हम सबको मार्गदर्शन होगा। बीजेपी के लिए गोरखपुर क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में आजमगढ़ लोकसभा सीट भी आती है, जिस पर परंपरागत रूप से सपा का कब्जा रहा है। लेकिन उपचुनाव में इस बार बीजेपी ने विजयश्री हासिल कर अखिलेश के गढ़ को ध्वस्त कर दिया। 2024 में बीजेपी 13 में से 12 सीटें जीती थी। 2019 में 10 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। आजमगढ़, घोसी, लालगंज में हार हुई थी और फिर उपचुनाव में आजमगढ़ पर कब्जा हो गया। यानी इस बार गोरखपुर क्षेत्र की 13 में से 13 सीटों पर कब्जे का प्लान तैयार हो रहा है और समाजवादी पार्टी को उसी के गढ़ में फिर से पटकनी देने की पटकथा लिखी जा रही है, जिसकी शुरुआत जेपी नड्डा करने वाले हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश होगी कि 13 की 13 लोकसभा सीटें जीती जाए, जिससे गोरखपुर क्षेत्र में विपक्ष को पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया जाए। लेकिन आजमगढ़, घोसी और लालगंज भाजपा के लिए कठिन सीट है और इस पे कैसे जीत हासिल किया जाए, इसका खुद गुरुमंत्र देने के लिए जेपी नड्डा गोरखपुर आ रहे हैं। और एक तरीके से मिशन 2024 की शुरुआत उत्तर प्रदेश में जेपी नड्डा गोरखपुर से करने जा रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। खबर नोएडा से है, जहां पहुंचकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मूर्तिकार राम सुतार से मुलाकात की। इस दौरान एसपी नेता प्रवीण यादव भी उनके साथ मौजूद थे। दरअसल सैफई में मुलायम सिंह यादव स्मारक में जो मूर्ति लगेगी उसका निर्माण नोएडा में होगा और एसपी नेता प्रवीण यादव ने जब अखिलेश यादव से मुलाकात की तब अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा सौंपी थी।
तो इस प्रतिमा को देखकर अखिलेश यादव प्रभावित हुए थे। अब सैफई में 8.3 हेक्टेयर में स्मारक का जिस तरीके से निर्माण करवाया जाना है, कुछ ऐसी ही आदमकद प्रतिमा वहां पर लगाई जाएगी, जिसका निर्माण नोएडा में किया जाएगा। प्रतिमा बनाने वाले राम सुतार कई महापुरुषों की मूर्ति बना चुके हैं और इसके लिए उन्हें पद्मश्री और टैगोर कल्चर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहें हमारे साथ।